नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। बच्चे, पाठ लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना और पात्रों का होना अति आवश्यक है। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कहानी लिख भी देता है तो वह आनंदित नहीं हो सकती। तो आज चर्चा करेंगे इसके प्रश्न उत्तरों पर। बेटा, प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के बिना के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए वह तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक ने अचानक डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई देने लगा। नवाब साहब ने अपनी आंखें कतराते हुए बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। नवाब साहब नहीं चाहते थे कि उन्हें लेखक से बोलना पड़े और वह खीरे अपने पास में रखे हुए थे। हो सकता है उनके मन में इस बात को लेकर भी संकोच हो कि खीरा कैसे खाया जाएगा। तो बेटा, प्रश्न नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंत में सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित करना, पॉइंट आउट करना। नवाब साहब ने बहुत से यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और उसको खीरे को सजाया, फिर उसको सूंघा और बाहर फेंक दिया। तो इससे उनकी रईस, सामंती और ऊंच सोच का पता लगता है। उससे जाहिर होता है कि नवाब साहब केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं और यथार्थ से परे रहकर जीवन जीने में अपने खुश रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। हालांकि लेखक यशपाल जी ने कहा भी है कि बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, परंतु मेरे विचार से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना पात्र के बिना घटना के कहानी लिखी वैसी ही रहेगी जिस प्रकार बिना खाए खीरे से पेट भर जाना। अर्थात बिना कुछ भी खाए पेट नहीं भर सकता, बिना घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात, लखनवी अंदाज पाठ का जो शीर्षक है वो एकदम सटीक और सही है, लेकिन ये सच है कि किसी भी लेख के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं और नाम हो सकते हैं। तो अगर इसका दूसरा नाम दिया जाए तो दिखावटी जीवन या सामंतशाही परिवार का जीवन, इस तरह के भी इसके नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये नवाब साहब एक दिखावटी जीवन जीते हैं और पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। अतः इसका नाम दिखावटी जीवन भी हो सकता है।